हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पीट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम पीट्स में चैप्टर नंबर 1 को पढ़ेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है हमारे पास? हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इस चैप्टर में हम हिस्ट्री कैसे लेते हैं वो पढ़ेंगे। जब हम वार्ड में जाते हैं तो हम हिस्ट्री लेते हैं ना, तो मैं आपको वो बताऊंगी कि कैसे लेनी है हिस्ट्री। और इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन को भी इसमें पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री को पढ़ते हैं। हिस्ट्री शुड बी टेकन ऑन द सेम पैटर्न एज इन अडल्ट बट इट डिफर्स इन द हिस्ट्री। जैसे हम मेडिसिन वार्ड में लेते हैं ना, जो अडल्ट की हिस्ट्री लेते हैं, वैसे ही हम बच्चों में हिस्ट्री लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें जो है ना वो इसमें डिफरेंट होती हैं। जैसे हम पीट्स में बर्थ हिस्ट्री पूछते हैं और फीडिंग न्यूट्रिशन हिस्ट्री पूछते हैं, मतलब बच्चे की खुराक कैसी है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, वो पूछते हैं। वैक्सीनेशन हिस्ट्री पूछते हैं कि उसको सारे वैक्सीन वगैरह लगी हुई हैं अकॉर्डिंग टू एपीआई शेड्यूल। और इसके अलावा हम डेवलपमेंटल हिस्ट्री पूछते हैं कि बच्चे के जो माइलस्टोन्स हैं उसने अपने सही एज पे अचीव किए हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। मेडिसिन से डिफरेंट, बाकी तो सेम चीज़ें होती हैं। Commonly, history is taken from the mother. Some relevant points may be asked from an older child. Commonly जो पीट्स में हम हिस्ट्री है ना वो मदर से ही लेते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ा बच्चा है तो हम उससे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। लेकिन हम मोस्टली जो है ना वो पीट्स में मदर से ही हिस्ट्री लेते हैं, क्योंकि बच्चे सही नहीं बताते, वो छोटे भी होते हैं, तो इसलिए मदर से हिस्ट्री लेते हैं। ऑलवेज लिसन टू द मदर्स कंप्लेंट्स एंड डू नॉट इंटरप्ट हर बिफोर आस्किंग द रिलेवेंट क्वेश्चंस। और हिस्ट्री लेते वक्त हमें हमेशा है ना, जो मदर है ना जो कंप्लेंट्स बता रही है बच्चे की, उनको केयरफुली सुनना चाहिए। और उसको बीच में जब वो बता रही है ना तब हमें इंटरप्ट नहीं करना। सही है, वो जो बता रही है उसको हमें सुनना है। और वो जब चुप हो जाए ना, मतलब बताए अपने कंप्लेंट्स, तो फिर हम अपने क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमें पूछने हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू द पेशेंट अटेंडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि हम जब हिस्ट्री लेने जाते हैं ना वार्ड में, जैसे हम गए किसी बच्चे की हम हिस्ट्री ले रहे हैं, तो हम उसकी मदर को बोलेंगे कि मेरा नाम XYZ है, मैं आपके बच्चे की बीमारी के मुतालिक कुछ सवाल पूछूंगी। तो हमें अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होता है। डू नॉट कीप लुकिंग एट योर वॉच और नोट्स इन फ्रंट ऑफ यू। पे फुल अटेंशन टू मदर एंड चाइल्ड। ऐसा ना हो कि आप जब हिस्ट्री ले रहे हैं और आप सिर्फ अपने वॉच में और अपने पास जो नोट्स हैं जैसे कॉपी वगैरह है उसमें ही देखे जा रहे हैं। आपको पूरी अटेंशन जो है ना वो मदर और बच्चे पे देनी होती है, उनको ही देखना होता है। वो जो बता रही है मदर वो ही सुनना होता है, बच्चे को देखना होता है, ना कि आप बार बार अपने वॉच और नोट्स में देखें। During history taking, keep watching everything the child is doing and also his her reactions. जब हम हिस्ट्री ले रहे होते हैं ना तब हमें जो है ना वो बच्चे की तरफ ही देखना होता है कि वो क्या कर रहा है, और उसके सारे रिएक्शंस वगैरह देखने होते हैं। द नेम, एज और डेट ऑफ बर्थ, सेक्स ऑफ द पेशेंट एंड एड्रेस ऑफ द पेरेंट्स एक्सेट्रा इज रिकॉर्डेड। और फिर हमें क्या करना होता है कि बच्चे का नाम पूछना होता है, बच्चे की उम्र कितनी है, एज और डेट ऑफ बर्थ और सेक्स ऑफ पेशेंट भी हमें रिकॉर्ड करना होता है कि मेल है फीमेल है। और इसके अलावा एड्रेस पूछना होता है पेरेंट्स का, और ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं बायोडेटा में। और इसके अलावा हम पूछते हैं कि मोड ऑफ एडमिशन क्या है, इधर एमरजेंसी से एडमिट हुए हैं या ओपीडी में, मतलब डॉक्टर को दिखा के एडमिट हुए हैं, या और पूछते हैं हम कि डेट ऑफ एडमिशन, मतलब यहाँ पे कब एडमिट हुए हैं। इसके अलावा हम पूछते हैं कि बच्चा स्कूल जाता है या नहीं, ये भी पूछते हैं। अगर छोटा बच्चा होगा तो वो तो वैसे ही स्कूल नहीं जाएगा 1-2 साल का, लेकिन अगर 3-4 साल या 5 साल 6 साल का बच्चा होगा तो वो स्कूल जाएगा, तो उसके बारे में पूछेंगे स्कूल जाता है या नहीं। तो ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना होता है और कैसे बायोडेटा लेना होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, मतलब वो कंप्लेंट्स जिसकी वजह से पेरेंट्स जो है ना वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में लेकर आते हैं, वो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं। रिकॉर्ड द इमीडिएट इंपॉर्टेंट कंप्लेंट्स विच लेड द पेरेंट्स टू सीक मेडिकल एडवाइस। मतलब हम पेरेंट्स से पूछेंगे कि किस कंप्लेंट, किस तकलीफ की वजह से आप अपने बच्चे को अस्पताल में लाए हैं, और हम उन कंप्लेंट्स को लिखेंगे। The chief complaints should be recorded in a chronological order, that is complaints with longest duration are mentioned first and complaints with shortest duration are mentioned last. For example, loose motions 15 days, vomiting 5 days, fever 2 days, use the parents own words। तो हमें क्या करना होता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कंप्लेंट्स को लिखना होता है। मतलब कि जो पुरानी कंप्लेंट होती है ना वो हम सबसे ऊपर रखते हैं, और जो नई कंप्लेंट होती है मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है ना, मतलब अभी अभी हुई है, मतलब 2 दिन पहले हुई है, तो वो हम आखिर में लिखते हैं। तो जैसे इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, लूज मोशन बच्चे को 15 डेज से है, तो ये लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली कंप्लेन है, तो इसको हम ऊपर रखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से। फिर वॉमिटिंग उसको 5 दिन से है, तो हम ये
नीचे रखेंगे वॉमिटिंग और फीवर उसको 2 दिन से है तो हम फीवर को सबसे नीचे रखेंगे क्योंकि इसकी अभी ड्यूरेशन 2 डेज़ की है और लूज मोशन की ड्यूरेशन 15 डेज़ की है। तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाली कंप्लेंट्स होंगी ना वो हम ऊपर रखेंगे और जो शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन वाली कंप्लेंट्स होंगी ना वो हम नीचे रखेंगे। और हम जो है ना वो पेरेंट्स के ही जो वो वर्ड बताएंगे ना जो कंप्लेन के वही लिखेंगे हम, सही है। ये तो हमने प्रेजेंटिंग कंप्लेन हमें किस तरह लिखनी होती हैं ये हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस HOPI। इसमें हम क्या करते हैं कि जो कंप्लेन होती है ना जो पेरेंट्स बता रहे हैं बच्चे की उसको हम डिटेल में उसके क्वेश्चंस पूछते हैं। इट इज़ द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द चीफ कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन एंड देयर ऑर्डर ऑफ अपेयरेंस। इसमें हम जो है ना वो जो चीफ कंप्लेंट्स है ना उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन पूछते हैं, मतलब वो कब अपेयर हुई हैं, कब से स्टार्ट हुई हैं और अचानक हुई थी या आहिस्ता आहिस्ता हुई, मतलब ये सारी चीज़ें पूछते हैं। इंक्वायर एज टू व्हेन द पेशेंट वाज लास्ट एंटायरली वेल, और हम पूछते हैं कि बच्चा जो है ना वो इस बीमारी से पहले बिल्कुल ठीक कब था, तो ये चीज़ हम पूछते हैं। देयर शुड बी अ डेली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवेंट्स लीडिंग अप टू द प्रेजेंट टाइम इंक्लूडिंग साइंस सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट इफ एनी। और हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि इस बीमारी के मुतालिक मतलब जो कंप्लेन आप हमारे पास लेकर आए हैं उस कंप्लेन के लिए आपने पहले किसी और डॉक्टर को दिखाया, कोई ट्रीटमेंट ली, तो अगर आपने कोई ट्रीटमेंट ली है तो हम वो पूछेंगे। और जितने भी यहाँ तक आने से पहले जो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं मतलब कि साइंस और सिम्टम्स बच्चे के हम पूछेंगे कि वर्ष हुए या क्या हुआ, मतलब डॉक्टर को दिखाने के बाद वो तकलीफ़ उसकी सही हुई थी या नहीं, मतलब बढ़ती जा रही थी, तो वो सारी चीज़ें हम पूछेंगे। डीपर इंक्वायरी अबाउट इम्पोर्टेंट सिम्टम्स मस्ट बी मेड रिगार्डिंग। और जो सिम्टम्स बताए हैं ना मतलब जैसे कि हम एब्डोमिनल पेन को ले लेते हैं तो उसके मुतालिक हम डीप इंक्वायरी लेंगे, और अगर हम फीवर को ले लें तो उसके मुतालिक हम डीप इंक्वायरी करेंगे, सारे क्वेश्चन उसके मुतालिक पूछेंगे। और अगर हम लूज़ मोशन को ले लें तो लूज़ मोशन के सारे क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो इस तरह, तो एग्जांपल में हम अभी एब्डोमिनल पेन को रखते हैं तो हम एब्डोमिनल पेन के लिए टाइम ऑफ ऑनसेट पूछेंगे। हम मदर से पूछेंगे कि बच्चे को पेट में दर्द कब शुरू हुआ, साइट पूछेंगे कि पेट में दर्द बच्चे को कहाँ पे है, कौन सी जगह पे है, ड्यूरेशन पूछेंगे कि कितने दिनों से ये चल रहा है, और फ्रीक्वेंसी पूछेंगे कि उसको पेट में दर्द जो है वो बार बार होता है। सीवीआईटी के बारे में पूछेंगे कि मतलब जब उसको पेट में दर्द होता है तो वो रोता है, क्या करता है, मतलब कितना तेज दर्द उसको होता है। और इसके बाद प्रोग्रेशन का पूछेंगे कि मतलब इसको जो पेट में दर्द हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जा रहा है या जैसा पहले था वैसा, मतलब तो इस तरह से मदर से पूछेंगे कि बच्चे के बारे में। रिलीविंग फैक्टर्स पूछेंगे कि पेट में जो दर्द होता है वो किसी चीज़ से कम होता है या नहीं, मतलब दवाइयों से कम होता है या नहीं, या कोई चीज़ करने से कम होता है या नहीं। और एक्सरसेपेटिंग फैक्टर्स के बारे में पूछेंगे, मतलब किसी चीज़ से उसके पेट में दर्द बढ़ता तो नहीं है खाने से या कुछ और करने से। डायरनल और सीजनल वेरिएशंस, ये हम एस्मा वगैरह के लिए पूछते हैं। एस्मा में डायरनल वेरिएशन होती है ना, मतलब कि किसी सीज़न में सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट के वर्स हो जाते हैं। डायरनल वेरिएशन का मतलब है कि सुबह में सिम्टम्स पेशेंट को ज़्यादा है, रात में कम है, मतलब इस तरह से वेरिएशन हो दिन में, मतलब किसी टाइम उसको ज़्यादा सिम्टम्स है, किसी टाइम उसको कम है। एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछते हैं, मतलब कि पेट में दर्द के साथ उसको और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, मतलब वॉमिटिंग, मतलब उल्टी तो नहीं आती, डायरिया, लूज मोशंस तो नहीं है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा कॉन्टैक्ट विद अ केस ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स, मतलब हम पूछेंगे कि इस बच्चे को रिसेंटली किसी कम्युनिकेबल डिजीज वाले बच्चों से कॉन्टैक्ट तो नहीं हुआ, जैसे मीजल्स वाले बच्चों से। If symptoms point to a disturbance of a particular organ system, then ask a specific question relating to that system। अगर जो सिम्टम्स है ना वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम की तरफ मतलब इशारा कर रहे हैं, मतलब कि वो सिस्टम डिस्टर्ब है, जैसे जीआईटी की तरफ इशारा करेंगे जीआईटी डिस्टर्ब है, या फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ इशारा करें तो हम उस सिस्टम के मुतालिक जो है ना वो सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। सम जनरल क्वेश्चंस गिवन बिलो प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन। अब हम कुछ है ना जनरल क्वेश्चंस भी पूछते हैं, उससे भी हमें यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जनरल क्वेश्चंस में हम क्या पूछते हैं, वेट लॉस के बारे में पूछते हैं। हम पूछते हैं कि बच्चे का वजन जो है वो कम तो नहीं हुआ है, और हम एपिटाइट के बारे में पूछते हैं कि बच्चे को भूख सही लगती है, खाता पीता सही है, तो ये सारी चीज़ें हम पूछेंगे। बाकी जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।